नमस्कार साथियों, बिमलेंद्रा क्लासेज में आपका स्वागत है। यूपी लेखपाल 2022 डीबी में कितने हजार विद्यार्थी शामिल होंगे? ओएमआर स्कैनिंग शुरू। डीबी के लिए क्या कट ऑफ रहेगा? रिजल्ट कब तक आएगा? 8,085 प्लस 4,500 नई भर्ती, सबके बारे में हम चर्चा करेंगे। आप वीडियो में बने रहिए। रही बात डीबी में कितने हजार विद्यार्थी शामिल होंगे, अगर आयोग दो गुना विद्यार्थी को बुलाएगा, 2 गुना विद्यार्थी को बुलाएगा तो 16,000। अगर 3 गुना विद्यार्थी को बुलाएगा तो 24,000 विद्यार्थी डीबी के लिए शामिल होंगे। ठीक है। रही बात ओएमआर स्कैनिंग की, तो ओएमआर स्कैनिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। लेखपाल का ओएमआर स्कैनिंग अगले सप्ताह से शुरू हो जाएगा। कहीं न कहीं राजस्व विभाग का आयोग पर दबाव है भर्ती को पूरा कराने के लिए। क्यों दबाव है? 4,443 लेखपाल का प्रमोशन हो गया है। ये कानून गो हो गए हैं। ठीक है। तो ये पद खाली हो गए हैं। तो 8,085 भर्ती को जल्दी कराने के लिए आयोग ने कह दिया है। बाकी 4,500 विद्यार्थी का जल्द ही नोटिफिकेशन आ जाएगा। अभी मैं आपको दिखाता हूँ पेपर कटिंग के माध्यम से, तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। शासन स्तर पर भी भर्ती को जल्दी कराने का आदेश आ गया है। ठीक है। लेखपाल के 4,500 पदों पर भर्ती की तैयारी शुरू, जो मैं अभी बता रहा था। प्रदेश में इस वर्ष 4,443 लेखपालों की राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन के कारण लेखपाल संवर्ग के लगभग 4,500 पद खाली हो गए हैं। इन रिक्त पदों की भर्ती करने की तैयारी शुरू हो गई है, जो हम बता रहे थे अभी। प्रदेश में लेखपाल के 30,827 पद हैं। ठीक है। राजस्व परिषद ने चयन वर्ष 2018-19, 20-21 में राजस्व निरीक्षक के पद 1222 लेखपालों का प्रमोशन इस वर्ष अप्रैल में की थी। इस प्रमोशन के बाद प्रदेश में लेखपाल के 19,509 पद भरे, जबकि 11,328 पद खाली थे। इन 11,328 पद में 8,085 पद पर भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ चयन सेवा आयोग परीक्षा करा चुका है। 8,085 पद पे परीक्षा हो गया है। ठीक है। इन पदों पर भर्ती संपन्न हो भी जाती है तो 3,243 पद खाली रहेंगे। अगर ये 8,085 पद पर भर्ती कर भी लेते हैं तो 3,243 पद खाली रहेंगे। इस बीच राजस्व परिषद के बीते अगस्त चयन 2021-22 में 1,221 लेखपालों को राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन किया गया है। 1,221 इधर किया गया है, 4,443 उधर। ठीक है। राजस्व निरीक्षक के पद पर प्रमोशन के बाद संवर्ग में अब 4,463 पद खाली हो गए हैं, जो कि 4,500, जो हम बता रहे थे अभी कि 4,500 पद पर वैकेंसी आने वाली है। जल्द ही इसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। ये पेपर कब तक होगा? पेट 2022 पेट हो जाएगा, उसके बाद नोटिफिकेशन आएगा नई भर्ती के लिए। बाकी ये वाली भर्ती की प्रक्रिया चलती रहेगी। लेखपाल का संवर्ग मंडलीय संवर्ग है। आयुक्त एवं सचिव परिषद मनीषा सिंघाटिया ने सभी मंडल युक्तों से कहा कि चयन वर्ष 2021-21, 21-22 के साथ ही चयन के साथ 22-23 का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है। अधियाचन देख लो, ये मैं कोई फेक नहीं बता रहा हूँ। आप लोग कहोगे कि चूतिया बना रहे हैं। देख लो, ये सीधा लिखा है। चयन वर्ष 2022-23 का अधियाचन भी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेजा जाना है। इसलिए मंडल में लेखपाल पद की कुल रिक्तियों के आधार पर अधियाचन राजस्व को शीघ्र उपलब्ध कराया जाए। ये सारा डाटा तहसील स्तर से, मंडल स्तर से मंगवा रहे हैं कितने लेखपाल की कमी है। ठीक है। तो जल्द ही भर्ती आने की उम्मीद है। रही बात डीबी का क्या कट ऑफ रहेगा, तो जनरल की जो कट ऑफ रहने वाली है डीबी के लिए 73 से 75 के बीच,
ओबीसी की 71 से 73 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 70 से 72 के बीच, एससी की 68 से 70 के बीच, एसटी की 55 से 57 के बीच और पीएच की फिजिकल हैंडीकैप की 55 से 60 के बीच। ठीक है। रही बात स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की तो 55 प्लस जाएगी। कहीं ना कहीं हमारे भाई जुड़े हैं तो बार बार कमेंट में पूछते रहते हैं। मैं अगर रिप्लाई भी ना दे पाऊँ लेकिन मैं सारा कमेंट आप सबका पढ़ता हूँ। बहुत लोग गालियाँ देते हैं लेकिन कोई बात नहीं भाई, मुझे पैसा थोड़ी मिलता है, लेकिन मेरा कोई स्वार्थ नहीं है वीडियो बनाना, लेकिन आप लोग के भलाई के लिए मैं वीडियो बनाता हूँ। कोई भी सूचना आता है, जैसे ये नोटिफिकेशन आया तो मैं आपको बताया। ठीक है। अब रही बात फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा? तो फाइनल कट ऑफ में जो डीबी में जो कट ऑफ था वही 2 या 3 नंबर ज़्यादा हो सकता है फाइनल कट ऑफ के लिए। जनरल की 75 से 77 के बीच। मैं करीब 30 प्लस मेरे जानने वाले विद्यार्थी हैं जिनका 80 प्लस नहीं है, जिनका 2 बार पीसीएस निकल चुका है। हमारे भाई हैं, मिलवाएंगे कभी। 2 बार पीसीएस निकाले हैं, पीसीएस प्री निकाले हैं, उनका 80 प्लस नहीं जा रहा है। और कई भाई हैं हमारे, मौका आएगा तो हम उनसे मिलवाएंगे भी। अगर उनका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो हम चैनल के माध्यम से आपके बीच रूबरू करवाएंगे। ठीक है। ओबीसी की 74 से 76 के बीच, ईडब्ल्यूएस की 72 से 74 के बीच, एससी की 69 से 71 के बीच, एसटी की 57 से 60 के बीच, पीएच 58 से 60, एक्स सर्विसमैन 55 से 60। रही बात महिला की 71 से 72 रहेगी फाइनल कट ऑफ। और रही बात डॉक्यूमेंट की, तो डॉक्यूमेंट का मैं बराबर बताता रहता हूँ। बहुत लोग, जैसे कुछ लोग मेरा वीडियो देखें तो बहुत न्यू व्यूअर आते हैं, हर वीडियो में न्यू व्यूअर आते हैं, तो मैं इसलिए डॉक्यूमेंट बताता रहता हूँ कि जो डॉक्यूमेंट कमी हो उसे आप पूरा करा लीजिए। ठीक है। डीबी के लिए कौन कौन सा डॉक्यूमेंट तैयार रखना है? कक्षा 10 की मार्कशीट और 12 की मार्कशीट की 4 जिरॉक्स करा लीजिए ओरिजिनल। ठीक है। अगर नाम, एक लोग कल कह रहे थे कि सर मेरा क्लास 10th की मार्कशीट में पिताजी का नाम गलत हो गया है या स्पेस हो गया है, तो मार्कशीट में बहुत समय लगता है। आप बनारस जाके सही कराएंगे तो उसमें बहुत समय लगता है। पहले तो आप एफआईआर करेंगे। अगर आपकी मार्कशीट कहीं खो गई है उसके लिए आपको एफआईआर करना पड़ेगा नई मार्कशीट अप्लाई करने के लिए। अगर आपका करेक्शन है तो 6 से 7 दिन लग सकता है। अगर अभी तो बहुत मौका है, हमें लगता है ये डीबी होने वाली है, कहीं ना कहीं दीपावली के बाद डीबी होगी और मार्च के बाद फाइनल कट ऑफ जारी होगा। मार्च के बाद ये 2023 तक जाएगा ये भर्ती। ठीक है। अब वैलिड आईडी प्रूफ की बात करें तो आधार कार्ड, वोटर आईडी, पेड सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म, पेड की सर्टिफिकेट, एप्लीकेशन फॉर्म ये लगेगा। कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी एससी एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट लगता है। ईडब्ल्यूएस कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, ईडब्ल्यूएस है आर्थिक रूप से कमज़ोर। ठीक है। इनका सर्टिफिकेट भी बनता है तहसील से। तो ये वही मान्य होगा जो हमारे भाई फॉर्म डालने से पहले जिस वित्तीय वर्ष में बनवाए थे, जिस वित्तीय वर्ष में फॉर्म पड़ा है उसी वित्तीय वर्ष का माना जाएगा ईडब्ल्यूएस। आप नया बनवाएंगे तो उसका मान्य नहीं होगा, आप इसे ध्यान रखिए। फ़ोटो 8 से 10 लगेगा। एफिडेविट, अगर आपका मार्कशीट में कोई गलती है तो एफिडेविट में लिखवाना पड़ता है कि ये मेरी मार्कशीट में माता का नाम या पिता का नाम या डेट ऑफ बर्थ का एरर है। ठीक है। तो उसे सही मान लिया जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र सभी के लिए अनिवार्य है, सभी को बनवाना है। अगर यह मेरा वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए जिससे मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद। आपका दिन शुभ।